गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन। गणित भाग 2 में हमारा त्रिभुज ये लेसन चालू है। त्रिभुज में कल के सेशन में हमने एक प्रमेय देखा था, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। आज के सेशन में हम एक प्रमेय, छोटा प्रमेय वापस देखने वाले हैं, लेकिन प्रमेय से ज़्यादा आपको गुणधर्म याद रखना है कि प्रमेय का गुणधर्म क्या है। उसके ऊपर आपको उदाहरण पूछ लेंगे, प्रमेय पूछा नहीं जाएगा, तो आपको गुणधर्म ध्यान में रखना है। गुणधर्म क्या है कि यदि कोई एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में दो भुजाओं में से यदि एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी है, तो उस बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो प्रमेय क्या है समझ लो पहले। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। सम्मुख कोण बड़ा होता है। सम्मुख कोण से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखो आकृति से समझ में आएगा आपको। ये एक्स वाई जेड यह एक त्रिभुज है। उसमें एक्स जेड बड़ी अगर होगी और एक्स वाई छोटी होगी, तो एक्स जेड का सम्मुख कोण कौन सा आएगा? ये वाई कोण आएगा। और छोटी एक्स वाई की जो भुजा है उसका सम्मुख कोण कौन सा आएगा? जेड। यानी कि हमें ये वाई कोण जेड से बड़ा दिखाना है। वाई कोण जेड से क्या दिखाना है आपको? बड़ा दिखाना है। यही प्रमेय। इसका गुणधर्म क्या है कि कोई भी त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होगी उस भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा, और उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जो होगी उसका सम्मुख कोण छोटा होगा। इसके विपरीत बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होगी। तो यही प्रमेय हमें यहाँ पे करना है। तो ये आकृति आपके सामने दिख रही है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में दिख रहा है आपको। त्रिभुज एक्स वाई जेड यह त्रिभुज है। यहाँ पे एक मैंने डॉटेड लाइन बीच में निकाली है, वो हमारी रचना में बताती हूँ आपको। एक्स वाई जेड एक कोई त्रिभुज है, उसमें एक्स वाई से एक जेड भुजा उस भुजा से बड़ी है। एक्स जेड भुजा कैसी है? उससे बड़ी है। ओके, तो हमने एक्स जेड एक्स वाई से बड़ी दिखाई है। तो एक्स जेड बड़ी हो गई तो उसका सम्मुख कोण कौन सा आएगा? वाई आएगा। तो ये वाई कोण बड़ा है, हमें दिखाना है। ओके, और एक्स वाई छोटी आई भुजा, तो एक्स वाई के सम्मुख कोण कौन सा आया? जेड। यह कोण हमें छोटा दिखाना है। मतलब ये उसका गुणधर्म है, छोटा होता है और बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो हम दत्त लिखेंगे आकृति के आधार से। दत्त में त्रिभुज, दत्त क्या है हमारा? त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स जेड ग्रेटर देन भुजा एक्स वाई, यानी भुजा एक्स जेड एक्स वाई से बड़ी है, वही हमने दिखाया है। साध्य क्या करना हमें? कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, ये पूरा कोण, ये वाला कोण आपको दिखा दूंगी। यह कोण एक्स वाई जेड, यह कोण एक्स जेड वाई से बड़ा है, यानी कि ये y कोण जेड से बड़ा है। मतलब ये जेड वाला कोण, ये वाला कोण हमें छोटा दिखाना है, y बड़ा दिखाना है। तो अभी रचना करने के लिए उन्होंने कहा है कि भुजा एक्स जेड पर बिंदु P इस तरह से लेना है। इस एक्स जेड भुजा पर P बिंदु इस तरह से लेना है कि हमें लेंथ एक्स वाई बराबर लेंथ एक्स पी आना चाहिए। लेंथ एक्स वाई बराबर लेंथ एक्स पी, मतलब दोनों की लंबाई समान है। यदि ये दोनों भुजाएं समान हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। यदि हम वाई और पी ड्रॉट लेंगे, पी बिंदु लेना है और पी और वाई को हमें जोड़ देना है, ये रचना हमें करनी है। एक्स जेड पे पी बिंदु इस तरह से लेना है और वाई और पी बिंदु जोड़ देना है। पी बिंदु एक्स पी का अंतर जो होगा वो वही एक्स वाई का जो होगा वही एक्स पी का अंतर होगा, और वाई पी जोड़ देना है हमें। वाई पी जोड़ने के कारण हमें एक्स वाई पी एक त्रिभुज मिल गया। उसमें एक्स वाई बराबर एक्स पी, ये दोनों भुजाएं समान, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया
एक्स वाई पी में इस त्रिभुज बात करेंगे तो ये जो छोटा वाई कोण है और ये पी कोण है, ये दोनों समान हो जाएंगे। ये दोनों कोण कैसे हो गए? समान हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण, उसका आधार हम यहाँ पे लेने वाले हैं। रचना हो गई हमारी। अभी उपपत्ति त्रिभुज एक्स वाई पी की बात करेंगे। एक्स वाई पी मैंने अभी निकाला डॉटेड लाइन से। ओके, नहीं, एक्स वाई बराबर एक्स पी, जो रचना से हमने कहा यहाँ पे रीजन। यदि एक्स वाई बराबर एक्स पी, मैंने अभी कहा कि वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांग सम हो गए, मतलब ये पी और ये छोटा वाला वाई, ये दोनों कोण भी सर्वांग सम हो। इसलिए मैंने दिखाया एक कोण एक्स वाई पी सर्वांग सम कोण एक्स पी वाई, कोण एक्स पी वाई सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण। ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय भी लिखा तो भी चलेगा। यदि हम अभी एक्स पी वाई, कोण एक्स पी वाई की बात करेंगे, ये जो कोण है यह त्रिभुज पी जेड वाई, ये जो त्रिभुज है दिख रहा है ना आपको, ये जो त्रिभुज है पी जेड और ये वाई, इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया। मतलब ये जो पी कोण हो गया एक्स पी वाई, इज पी जेड वाई, ये जो नीचे का त्रिभुज दिख रहा है ना आपको ये वाला, इस त्रिभुज का क्या हो गया? वो बहिष्कोण हो गया। इस त्रिभुज का क्या हो गया है? वो ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करी हूँ मैं, इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। अभी आपको पता है कि बहिष्कोण का माप उसके दुरुस्त अंतःकोण के माप का योगफल होता है। मतलब जेड से ये पी कोण बड़ा होगा, वो पी जेड वाई में जेड कोण का जो माप होगा इस बहिष्कोण पी एक्स पी वाई से छोटा होगा। तो वही हमें लिखना है। यदि एक्स पी वाई एक्स वाई पी जेड का बहिष्कोण है तो कोण एक्स पी वाई ग्रेटर देन पी जेड वाई, मतलब पी जेड वाई से पी कोण एक्स पी वाई का पी कोण बड़ा हो गया। यदि एक्स पी वाई का पी कोण बड़ा है जेड से, पी जेड वाई से, तो एक्स वाई पी भी बड़ा हो गया जेड से। देयरफॉर कोण एक्स वाई पी ग्रेटर देन पी जेड वाई, क्योंकि हमने दिखाया एक में कि दोनों कोण सर्वांग सम है वाई और पी। यदि पी, ये पी कोण जेड से बड़ा है तो ये वाई कोण भी क्या हो गया? जेड से बड़ा हो गया। मतलब ये वाई कोण और ये पी कोण, ये दोनों कोण जेड से बड़े हो गए। जेड से पी कोण बहिष्कोण के आधार पे बड़ा है, तो पी सर्वांग सम में छोटा वाई है तो वाई भी जेड से बड़ा हो गया। ओके, तो यदि एक्स वाई पी और पी वाई जेड, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, दोनों कोण, ये मिलाकर कौन सा कोण तैयार हुआ है? पूरा एक्स वाई जेड तैयार हुआ है। तो एक्स वाई पी प्लस कोण पी वाई जेड ग्रेटर देन पी जेड वाई, कोण पी जेड वाई जेड से ये दोनों कोण का योगफल बड़ा है। लेकिन एक्स वाई पी प्लस पी वाई जेड, पी वाई जेड और एक्स वाई पी मिलकर कौन सा कोण तैयार हुआ है? एक्स वाई जेड बड़ा वाला कोण, कोण एक्स वाई जेड ग्रेटर देन कोण पी जेड वाई, पी जेड वाई, त्रिभुज पी जेड वाई में जेड कोण, जेड कोण से एक्स वाई पी एक्स वाई जेड कोण बड़ा है, बराबर है। पी जेड वाई कोण कहे या एक्स जेड पी एक्स जेड वाई कोण, दोनों एक ही है। देयरफॉर कोण एक्स वाई जेड ग्रेटर देन एक्स जेड वाई, कोण एक्स वाई जेड ग्रेटर देन एक्स जेड वाई, मतलब ये वाई कोण इस जेड कोण से बड़ा है। यानी कि एक्स जेड यह भुजा सबसे बड़ी भुजा थी, तो इसका कंक्लूजन गुणधर्म क्या हुआ कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़े होता है और छोटे भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। ये गुणधर्म आपको ध्यान में रखना है। मिडल वाला कोण जो होगा वो बीच में होगा। जैसे अगर जेड छोटा है और वाई बड़ा है तो बचा कौन सा कोण? पी कोण बचा, एक्स कोण बचा, तो एक्स वो मिडल वाला हो जाएगा। मतलब वाई बड़ा होगा, फिर एक्स उससे छोटा और जेड सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपको गुणधर्म क्या याद रखना है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है
और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। इसके विपरीत यदि दिया गया कोण बड़ा है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और सबसे छोटा कोण कौन सा है, उस छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताती हूँ, इसके उदाहरण हम बाद में एक्सरसाइज के प्रश्न संग्रह में से उदाहरण लेंगे। यदि आपको त्रिभुज दिया है, ये वाला, इसमें ये भुजा अगर बड़ी है, जैसे पी क्यू आर में पी आर बड़ी है, ओके, मतलब पी आर ग्रेटर देन, पी आर सबसे बड़ी है, फिर क्यू आर है, और क्यू आर से बड़ी छोटी कौन सी है, पी क्यू है, पी क्यू, मतलब पी आर सबसे बड़ी हो गई, बड़ी भुजा, और सबसे छोटी भुजा कौन सी कहा मैंने, ये छोटी हो गई, सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा हो गई। अभी पी आर का सम्मुख कोण कौन सा आया, क्यू आया, और पी क्यू का सम्मुख कोण कौन सा है, आर आया। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, क्यू होगा, और सबसे छोटा कौन सा, आर होगा, और बीच में कौन सा होगा, पी। देयरफॉर यदि पी आर बड़ी है क्यू आर से, क्यू आर पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर का सम्मुख कोण, कोण क्यू ग्रेटर देन, सबसे छोटा कौन सा है, आर है, तो बीच में कौन सा आएगा हमारा कोण, पी, और सबसे छोटा आएगा कोण आर। मतलब ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, क्यू पी से बड़ा है, पी आर से बड़ा है, आर से, मतलब सबसे बड़ा कोण क्यू और सबसे छोटा कोण आर होगा। तो आपको गुणधर्म क्या याद रखना है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। इसके विपरीत बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये आपको गुणधर्म याद रखना है। इसके ऊपर के उदाहरण हम अगले सेशन में लेंगे। थैंक यू।